रोशनी का एक तेज धमाका हुआ और कुछ समय के लिए पूरा कमरा दूधिया रोशनी में नहा गया, मानो उस कमरे में सैकड़ों सूर्य उतर गए हों। कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा था और जब कुछ देर बाद वो रोशनी खत्म हुई तो जमीन पर गिरी हुई अनीता को ड्रैकुला नजर आया। वो आंखें बंद किए हुए चुपचाप खड़ा था, मानो मन ही मन कोई प्रार्थना कर रहा हो। अनीता ने उसे नफरत भरी नजरों से देखा। उसके जहन में अपने छोटे भाई जैसे रामदास की आखिरी चीख गूंज उठी। उसे याद आने लगा कि किस प्रकार ड्रैकुला ने अपनी भूख मिटाने के लिए रामदास का खून पिया था और उसकी जान ली थी। अनीता की आंखों में एक बार फिर खून उतर चुका था। ये जिंदा कैसे बच गया? मैंने अपनी आंखों से इसके शरीर को राख होते हुए देखा था, फिर ये वापस कैसे आ गया? ड्रैकुला की तरफ देखती हुई अनीता की नजरों को अचानक उसके पैरों के पास पड़ा हुआ वह खंजर दिखाई दिया, वही खंजर जिसके वार से ड्रैकुला राख हो गया था। ये तो वही डैगर है। मैं इसे छोड़ूंगी नहीं, बिल्कुल भी नहीं। मैं इसे फिर से राख बना दूंगी और ये दोबारा वापस आए उससे पहले ही इस राख को बटोरकर पास में कहीं नदी या तालाब में बहा दूंगी। ड्रैकुला अभी भी आंख बंद करके खड़ा था, इसलिए उसे पता भी नहीं चला कि अब अनीता ने उसके पैरों के पास पड़े हुए केन के डैगर को उठा लिया। वो उसकी पीठ पर वार करने ही जा रही थी कि अचानक उसके कानों में एक जानी पहचानी आवाज पड़ी। अनीता मैडम! उस आवाज ने अनीता का ध्यान अपनी तरफ खींच लिया। उस जानी पहचानी आवाज को सुनकर उसे एक पल तो यकीन ही नहीं हुआ, लेकिन वो उसके सामने ही था। अनीता मैडम! रामदास, रामदास, तुम जिंदा हो? हाँ मैडम, मुझे क्या हो सकता है? आपका ब्याह करवाए बिना मैं कहीं नहीं जाने वाला। अनीता दौड़कर रामदास के गले लग गई। वही रामदास को कुछ समझ में नहीं आ रहा था कि आखिर अनीता इतनी भावुक क्यों हो रही है। अरे मैडम, क्या हो गया? आप इतना भावुक क्यों हो रही हैं? क्या मतलब भावुक क्यों हो रही हो? तुम्हें कुछ भी याद नहीं है क्या? क्या याद नहीं है मैडम? मैं कुछ समझ नहीं पा रहा हूँ। मैंने तुम्हें मरते हुए देखा था रामदास, अपनी आंखों के सामने। मरते हुए? क्या बात कर रही है मैडम? मैं तो जिंदा हूँ। मैं कब मर गया? तुम्हें कुछ भी याद नहीं है? अरे इसने तुम्हें काट कर तुम्हारा पूरा खून पी लिया था। किसने काट कर? और खून कौन पीता है मैडम? अनीता आगे कुछ बोल पाती उससे पहले ही ड्रैकुला की आवाज उस कमरे में गूंज उठी। अनीता! तुम? ये कैसे किया तुमने? तुमने तो मेरे भाई को मार दिया था, फिर ये जिंदा कैसे है? अरे मैडम, अब क्या? तुम चुप रहो रामदास, मुझे इससे बात करने दो। अगर तुम्हें सच जानना है तो मेरे साथ आओ, लेकिन अकेले। मैडम, मुझे ये आदमी सही नहीं लग रहा है, आप इसके साथ। चुप रहो रामदास, मुझे बात करने दो। कौन सा सच? कैसा सच? वो मैं यहाँ नहीं बता सकता हूँ। अगर तुम सुनना चाहती हो तो मेरे साथ चलो। तुम जानती हो मैं तुम्हें चोट नहीं पहुँचाऊंगा, इसलिए मुझ पर ट्रस्ट करो। कम अनीता, कम विद मी। ठीक है, चलो। रामदास, तुम यहीं इंतजार करना, मैं आती हूँ। पर मैडम... बात मानो रामदास, मुझे कुछ नहीं होगा। अनीता चुपचाप ड्रैकुला के पीछे चल पड़ी। उस कमरे से निकलते ही ड्रैकुला और अनीता वापस सुरंगों के उस जाल में आ गए। आखिर तुम मुझे कहाँ ले जा रहे हो? बहुत कुछ है जो मैं तुम्हें बताना चाहता हूँ, और बहुत कुछ ऐसा है जो मैं तुम्हें बता नहीं सकता हूँ, तो चुपचाप मेरे साथ चलती रहो। वो दोनों चलते चलते आखिर में एक ऐसी जगह पहुंचे जहां घुप अंधेरा था। अब ठीक है, अब हम ऐसी जगह है जहाँ किसी को कुछ सुनाई नहीं देगा। किसको सुनाई नहीं देगा? यहाँ आखिर है ही कौन? बहुत सी ऐसी शक्तियाँ हैं अनीता, जो कहीं पर भी पहुँच सकती है और कोई भी बात सुन सकती है। लेकिन इस वक्त हम जहाँ हैं वो इस मंदिर का केंद्र है, यहाँ तक कोई भी शक्ति नहीं पहुँच सकती है। अच्छा, और ये सब तुम्हें कैसे पता चला? मुझे नहीं पता, मगर उस काले पत्थर के गायब होने के बाद मुझे ऐसा महसूस हो रहा है जैसे कि मैं इस पूरे मंदिर को अच्छे से जानता हूँ, जैसे कि इसे मैंने ही बनाया हो। खैर, उसका रहस्य मैं बाद में समझ लूंगा, लेकिन अभी तुम्हारे लिए ये जानना जरूरी है कि रामदास को मैंने नहीं मारा था। झूठ, मैंने अपनी आंखों से देखा था, तुम उसका खून पी रहे थे। और रामदास जिंदा कैसे है? एक मिनट, कहीं है तुम्हारी कोई चाल तो नहीं? तुम कोई मैजिक ट्रिक तो नहीं यूज करे? मुझे सच बताओ कि यहाँ आखिर चल क्या रहा है? तुम मर के वापस कैसे आ गए? और वो तुम्हारा दोस्त, वो दरिंदा, वो कहाँ गया? तुम्हारे बहुत से सवालों के जवाब मुझे भी नहीं पता है अनीता,
पर मैं एक एक करके सबके जवाब दूंगा, कम से कम उनके जिनके मुझे पता है। तुम्हारा पहला सवाल कि मैं मर के वापस कैसे आ गया। वेल, मैं कभी मरा ही नहीं था। मैंने तुम्हें बताया था अनीता कि मैं मर नहीं सकता हूँ। मैं सिर्फ राग में कन्वर्ट हुआ था, लेकिन वो सिर्फ एक टेम्पररी फेज थी। एमनोटैब यही गलती कर गया। मुझे मरा हुआ समझकर वो बहुत डिसअपॉइंटेड हो गया था और मेरे वापस आने पर उसे संभालने का मौका ही नहीं मिला। अब तुम्हारा दूसरा सवाल। हाँ, रामदास जिंदा है और ये भी सच है कि वो मेरे हाथों मारा गया था, लेकिन मैंने उसे नहीं मारा था। क्या मतलब? जिस समय तुमने मुझे रामदास का खून पीते हुए देखा था, उस समय मैं अपने कंट्रोल में नहीं था। कोई पावर मुझ पर हावी हो गई थी जो मेरे अंदर के शैतान को और ज्यादा वॉयलेंट बना रही थी, और उसी पागलपन में उसने मेरे हाथों रामदास का खून करवा दिया। लेकिन अब वो जिंदा है। क्यों, ये मैं तुम्हें नहीं बता सकता हूँ। बस इतना जान लो कि मैं कभी भी तुम्हें किसी तरह की चोट ना तो पहुंचाऊंगा और ना ही पहुंचने दूंगा। जो हुआ उसके लिए मैं बहुत गिल्टी फील कर रहा हूँ, लेकिन इंग्लिश में एक कहावत है, ऑल्स वेल दैट एंड्स वेल। रामदास जिंदा है, तुम जिंदा हो, और मुझे तुम दोनों की मदद चाहिए। मुझे मोक्ष चाहिए अनीता। आई वॉन्ट सल्वेशन। इस कर्स्ड एग्जिस्टेंस से आजाद होना है मुझे, और उसके लिए मुझे तुम्हारी हेल्प चाहिए। तुम जानना चाहती थी ना कि मैं यहाँ इंडिया में क्यों आया हूँ। मैं यहाँ इसलिए आया हूँ क्योंकि यहाँ मुझे वो हथियार मिल सकता है जो मुझे मोक्ष दे सकता है, और उसे ढूंढने के लिए मुझे तुम्हारे जैसे इंसान की नीड है। तुम्हारे पास इंडियन टेम्पल्स की बहुत जानकारी है, तुम ही मेरी हेल्प कर सकती हो उस टेम्पल को ढूंढने में जहाँ मुझे वो हथियार मिलेगा। अनीता, मैंने लाइफ में बहुत गलत काम किया है। I have lived like a monster, पर अब मैं थक चुका हूँ। I want to end this struggle। क्या तुम मेरी हेल्प करोगे? ड्रैकुला की डिमांड सुनने के बाद अनीता कुछ देर गहरी सोच में डूब गई और फिर उसने हामी में सिर हिलाते हुए ड्रैकुला का ऑफर एक्सेप्ट कर लिया। ठीक है, मैं तुम्हारी हेल्प करूंगी, मगर ढूंढना क्या है? ये तो मुझे भी नहीं पता है। बस इतना पता है कि इस टेम्पल का कोई ना कोई कनेक्शन है मेरी खोज से, पर मुझे तो अभी तक यह समझ नहीं आ रहा कि आखिर इजिप्शियन गॉड रा का आर्टिफैक्ट, वो स्टोन, यहाँ कैसे आ गया। वो रा का आर्टिफैक्ट नहीं था। अनीता उस काले पत्थर का राज ड्रैकुला को बताने जा रही थी, और वहां कुछ और भी ऐसे राज थे जिनसे ड्रैकुला अभी तक अनजान था, जैसे कि उसे वहशी बनाने वाली शक्ति आखिरकार किसकी थी। क्या हुआ मिर्जा, तुम चुप क्यों हो गए? आपका काम हो गया है जनाब। ड्रैकुला ने उस भेड़िया मानव को मार दिया है, लेकिन क्या मिर्जा? अचानक से ड्रैकुला मेरी रूहानी ताकतों की नजर से गायब हो गया है। फिर से? अब ये कहाँ चला गया? अरे आप फिक्र क्यों करते हैं जनाब, कहीं भी गया होगा। फिलहाल आप जिस काम के लिए मेरे पास आए थे वो तो हो ही गया ना। आपका दुश्मन जिंदा है, मगर एक बात आपने बताई नहीं, आखिर आप उसको बचाना क्यों चाहते थे? कुछ बातें तुम्हारे पे ग्रेड से ऊपर की है मिर्जा। एनीवे, तुमने आज मेरी हेल्प की है। You have proved your loyalty, और इसके लिए मैं तुम्हें इनाम जरूर दिलवाऊंगा। पर अब मुझे चलना होगा, मेरी प्लाटून मेरा वेट कर रही होगी। जैसी आपकी इच्छा जनाब, हम तो हमेशा ही बर्तनिया हुकूमत की खिदमत करने के लिए तैयार बैठे हैं। चलिए, मैं आपको आपके घोड़े तक छोड़ाता हूँ। अब मुझे जल्दी मूव करना चाहिए। मास्टर ने कहा था कि ड्रैकुला को हराने के लिए मुझे एक आर्मी की जरूरत होगी, और उसके लिए मुझे जो चाहिए वो उसी टेम्पल में मिलेगा जहां ड्रैकुला और उस वेयरवुल्फ की फाइट हुई थी। तुम मुझे भले कुछ ना बताओ जनरल, मगर मैं सब जानता हूँ। तुम्हें ड्रैकुला क्यों चाहिए ये भी, और तुम किसका आदेश बजा रहे हो ये भी। अभी तक तो मैं तुम्हारी मदद कर रहा था, मगर अब मेरे आका इब्लिस का हुक्म है कि मैं तुम्हें पहले ड्रैकुला को पकड़ूं, ताकि जो तुम्हारा मालिक पाना चाहता है वो मेरे आका इब्लिस का हो जाए। खेल और पेचीदा होने जा रहा था। नरक के हर कोने में अलग अलग शक्तियां जाग उठी थी, और सब की सब बस एक ही लक्ष्य को पाना चाहती थी, जिसका नाम था ड्रैकुला। वहीं जनरल रूट के कैंप पर एक इंसान और भी था जिसका एजेंडा अभी तक क्लियर नहीं हुआ था। डियर गॉड, मैं अभी अपनी डेस्टिनेशन से बहुत दूर हूँ। रास्ते में बहुत से डिस्ट्रैक्शंस और रोड ब्लॉक्स आ चुके हैं, बट मैं सबको फेल करता आ रहा हूँ। लेकिन अब आगे की जर्नी और डिफिकल्ट होने वाली है। आई नो कि मैं अपने ग्रेट 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 ग्रैंडफादर की तरह नहीं हूँ, लेकिन उन्होंने जो गलती की थी उसका रिपेंटेंस मुझे ही करना होगा। आई विल नॉट लेट डाउन द नेम ऑफ माई फैमिली।
मैं आपके नाम पर लगा दाग जरूर मिटाऊंगा। मैं ड्रैकुला को पकड़ूंगा और उसके टेरर को हमेशा हमेशा के लिए एंड कर दूंगा। मैं अपने एंसेस्टर की गलती नहीं रिपीट करूंगा। मैं आपकी गलती नहीं रिपीट करूंगा, मिस्टर अब्राहम वैन हेल्सिंग। मैं फ्रांसिस वैन हेल्सिंग हूं और मैं ही करूंगा ड्रैकुला का दी एंड।